देख रहे हैं जेवी टीवी। क्वेश्चन आंसर सेशंस को स्टार्ट करिए। जी ठीक है जी जी welcome to all our students who have joined this meeting. बेटा आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हुए हैं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सर से कोई भी क्वेरी करना चाहता है तो वो अभी आप लोग पूछ सकते हैं लाइव होकर ही। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वन बाय वन यू कैन आस्क। तो अभी जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज अपना हैंड रेज करें। तो हमारे यहाँ जब सर से इंटरेक्ट करा जाता है किसी टीचर से तो फिर वापस वही प्रक्रिया, हाथ जोड़ो, नमस्ते सर बोलो। नमस्ते सर बोलो। खुश रहो बेटिया। ठीक है, अब अगला अपना नाम बोलो। हाँ खुश रहो बेटिया। अब सब अपना नाम बोलिए, किस जगह से बोल रही हैं वो बोलिए और किस कोर्स में आप स्टूडेंट हैं वो बोलिए। जी Sir, I am Bhuvneshwari Singh and I live in Jaipur and my course is BYNS. ओके ठीक है, स्टार्ट योर क्वेश्चन। BNYS. या ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट करिए। Sir, my question is कि जो आपने co-curricular activities बताई वो हॉस्टलर्स के लिए है या फिर डे बोर्डर्स के लिए भी है? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा। देखिए, जब इस विश्वविद्यालय की संरचना करी गई तो ये एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जब रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में फर्स्ट ईयर निकला तो हमने महसूस किया कि जो हमारे सराउंडिंग एरियाज की बच्चियां हैं उनका क्या दोष, क्या ये दोष कि वो बेचारी हमारे आसपास रहती हैं। तो हमने तुरंत एक एफर्ट करके 25% सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी जो हमारे सराउंडिंग एरियाज में बच्चियां रहती हैं। उसके तहत आपने अपना एडमिशन लिया है क्योंकि आपने अपना निवास जयपुर में बताया है और आपका स्टेटस डे स्कॉलर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ये सब एक्टिविटीज डे स्कॉलर तक कैसे जाएंगी। हमने डे स्कॉलर्स के लिए एक्स्ट्रा कैरिकुलर या योगा मेडिटेशन इस सब की एक्टिविटीज तैयार की हुई हैं जिनको आप घर में रहकर कर सकते हैं और वीक में एक दिन यहाँ रुक भी सकते हैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ और यहाँ उसको उसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं या गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं या लेट घर पे जा सकते हैं। बट एक्टिविटी से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा कैरिकुलर आप पे भी उतना ही लागू है जितना कि लागू हॉस्टलर पर है। बस यहाँ हम देख रहे हैं और घर पे हमारे साथ जिनका टाई अप हो गया है मीन योर पेरेंट, वो देख रहे हैं कि आप उस एक्टिविटी को प्लान कर रही हैं या नहीं। जी जी बेटिया। नेक्स्ट स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज करें अपना। Because many students are in waiting also, so please आप लोगों में से जिसको क्वेश्चन पूछना है वो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लें ताकि जो बच्चे क्यू में है वो भी अपना क्वेश्चन पूछ सकें। स्टूडेंट के बिहाफ में मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सब स्टूडेंट्स को ये पूछना है कि उनकी जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो स्टार्ट होंगी यहाँ कैंपस में और क्लासेस होंगी उसका इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा। दूसरा जो डिजिटल क्लासेस स्टूडेंट की हैं वो इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा जो कि अभी आपको बताया है क्वेश्चन जी जी मैं बताना चाहूंगा भैया, आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपकी जो फिजिकल क्लासेस में हमारी अभी तक प्लानिंग है कि 1 अक्टूबर में से आप लोग कुछ ग्रुप के साथ हमने एक निर्धारित करा है, आप लोग आना शुरू करेंगे जिससे कि एक साथ पूरी भीड़ ना आए और हम पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए वो सभी जो बजट सरकार ने दिए हैं, हमारी आईसीएमआर ने दिए हैं, उनको शामिल करते हुए आपकी क्लासेस 1 अक्टूबर से स्टार्ट करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी तो ईश्वर के ऊपर है
कि वो स्थिति को क्या बनाए रखते हैं, और तब तक आपका एकेडमिक लॉस ना हो, हमने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आपको दिया है, जहाँ मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया है कि आप उस क्रेडिट को कैसे अर्न करेंगे, और उसके बाद जो कंटीन्यूअस असेसमेंट होगा, वो इनके अंदर ही जो क्वेश्चन्स दे रखे हैं, उस आधार पर आपका कंटीन्यूअस असेसमेंट भी होगा। तो ये भी पता चल जाएगा कि आपकी ने अच्छे से उस क्रेडिट को अर्न किया है कि नहीं, क्योंकि अगर उस क्रेडिट को करने के बाद अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में उसको रिज़ॉल्व भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और जब निकट भविष्य में आपका कंटीन्यूअस असेसमेंट होगा, तो आप उसको क्वालीफाई भी कर पाएँगे। तो आपका एकेडमिक लॉस नहीं है। 21 अगस्त आज से आपका एकेडमिक हम काउंट करेंगे, और नेक्स्ट ईयर मीन्स जून 21 में जाकर हम फर्स्ट ईयर को। एक क्वेश्चन मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है। एक बच्ची लिखती हैं कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, वो किस तरह से अपनी फीस ड्यूरिंग कोविड दे सकती हैं। मैं इसका एक सामूहिक जवाब दे देता हूँ। ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया है कि जो भी आपकी फीस है, उसको आप खुद 12 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लीजिए। जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं, उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और हर महीने की 5 तारीख पर उसका एक-एक पार्ट जमा करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप हॉस्टल में नहीं आएँगी, तब तक आपका हॉस्टल का चार्ज नहीं लगेगा। तब तक आप, अगर आप डे स्कॉलर हैं, तो आपकी बस का चार्ज भी नहीं लगेगा। उसको आप उस इंस्टॉलमेंट में से कम करते चले जाइए। फिर भी अगर आप उस इंस्टॉलमेंट को भी नहीं दे पाते हैं, तो पैनिक नहीं होना। पैनिक होना है तो करियर के लिए कि हाँ, मुझे अपनी क्लास करनी है। फीस को लेके बिल्कुल पैनिक नहीं होना, इंस्टॉलमेंट को लेके बिल्कुल पैनिक नहीं होना। अगर आप उस इंस्टॉलमेंट को उस ड्यू कोर्स में भी नहीं दे पा रहे, आधी ही दे पा रहे हैं, तो आधी दे दीजिए। हाँ, बस ये है कि अपना कुछ ना कुछ योगदान अवश्य हर महीने देते रहिए, क्योंकि आप लोगों के योगदान से ही एक बहुत बड़ा एक फंड क्रिएट होता है, जो विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट में सहायक। जी, कोई और क्वेश्चन? सर, एक बिटिया कंटीन्यूअस असेसमेंट के बारे में भी जानना चाह रही है कि वो कब और किस कंटीन्यूअस तरह से असेसमेंट, जैसा कि मैंने बताया था अभी, कि वो एक निरंतर प्रक्रिया है, और कंटीन्यूअस असेसमेंट और एंड टर्म के रूप में आपका इवैल्यूएशन होता है। जनरली हम कंटीन्यूअस असेसमेंट 1.5 मंथ पर प्लान करते हैं। हमारा अपना मानना है कि जब आपके ने कुछ क्रेडिट्स अर्न कर लिए, तो अब इनको इवैल्यूएट कर लेते हैं, फिर और क्रेडिट अर्न करिए, फिर उनको इवैल्यूएट कर लेते हैं। ऐसा कोई फिक्स मॉड्यूल अभी तक यूनिवर्सिटी ने नहीं अपना रखा है कि पूरे 30 मार्क्स का एक साथ ही होगा। आपका ये 3 पार्ट्स में भी हो सकता है, या सिंगल पार्ट्स में भी हो सकता है, और बहुत शॉर्ट नोटिस में ही कंटीन्यूअस असेसमेंट का अरेंजमेंट होता है, बिकॉज़ उसका नाम ही कंटीन्यूअस असेसमेंट है। मतलब कंटीन्यूअस असेसमेंट के लिए नीड नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन निकले। आज टीचर को लगा कि आज ही मैं देखता हूँ, उसने कहा बताइए भाई कौन-कौन यूनिफॉर्म में है, किसकी वर्कबुक कंप्लीट है, किसने अपना काम पूरा कर रखा है, या कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ कंटीन्यूअस डेली बेसिस पर है। उसके लिए कोई तिथि तय नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आप जब पेपर पेन की बात आ जाती है, तो उसकी डेट डिसाइड करी जाएगी, और वो ट्राइमेस्टर या सेमेस्टर में टाइम टू टाइम 3 टाइम भी हो सकता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट का क्वेश्चन है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है सर कॉमन कि बीए बीएड और बीएड ये स्टूडेंट्स हैं, इनके पास ऑप्शंस कौन से रहेंगे और कंप्लीट रहेंगे, तो वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम सबसे पहले अभी जब एकेडमिक शुरू होगा, जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं, हम उन सभी ऑप्शंस को आपके सामने लाकर एक कॉमन काउंसलिंग करेंगे। हम उन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी देंगे कि ऐसे कौन-कौन से सब्जेक्ट से क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि हर बच्चे के अपने दिमाग में होता है, और जब दिमाग में कहाँ से आता है, वो सराउंडिंग एरिया की सोसाइटी से आता है।
या किसी को जो उन्होंने रोल मॉडल माना है तो उससे आता है, तो वो कह देते हैं अच्छा फलाने ने ज्योग्राफी लिया था, उसने हिस्ट्री लिया था, पॉलिटिकल साइंस लिया था, आईएएस में सेलेक्ट हुई तो उसने बताया कि पॉलिटिकल साइंस से मैं सेलेक्ट होगी, तो बच्चों के पास इस तरह का बहुत सारा कलेक्शन होता है। लेकिन डे बाय डे निरंतर चेंज हो रही है। जैसे अभी देखा जाए तो हमारे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट डिसाइड कराएगी कि एक नेशनल लेवल पर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी जो विभिन्न एग्जामिनेशन और पोस्ट के लिए सहायक होगी। तो हम इन सबका समावेश करके सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स की काउंसलिंग करेंगे और हम ये बताएंगे कि सब्जेक्ट्स किस सब्जेक्ट पढ़ने से क्या लाभ है। बच्चे उसके अनुसार अपना ऑप्शन चूज करेंगे और फिर उनका एकेडमिक उसके अनुसार आगे जाएगा। ये सब जिम्मेदारी हमने मेंटर्स को दी है। अभी जो फर्स्ट मेंटर की जो मीटिंग होगी आपके साथ या आपके जो डायरेक्टर अभी गूगल मीट पर आपके साथ जुड़ेंगे, वहाँ आप क्योंकि आप और आपके डिपार्टमेंट से टीचर्स भी वहाँ पर मौजूद होंगे, आप अपनी शंका का समाधान वहाँ करें और अपने सब्जेक्ट को चूज कर लें और उनको हाथों हाथ बता भी दें या मेल के माध्यम से हमको भेज दें, जिससे कि हम आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट बना दें। सब्जेक्ट जो आप चाहेंगे वो सब मिलेंगे, हमारी तरफ से कोई कंपल्सन नहीं। जी यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदु तोमर, एलएलएम की स्टूडेंट है, अभी न्यू स्टूडेंट है, और उनका ये क्वेश्चन है सर कि एलएलएम की का सिलेबस किस तरीके से यहाँ पे होगा, क्योंकि 1 ईयर का प्रोग्राम है और इस 1 ईयर में उन्हें किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, और वो डिकोडर है तो क्या जो फैसिलिटी हॉस्टल स्टूडेंट्स को मिलती है क्या वो उन्हें भी प्रोवाइड हो पाएगा इस तरीके से? जी बहुत अच्छी बात है। 1 ईयर एलएलएम और 2 ईयर एलएलएम, 2 तरह के एलएलएम इस समय भारत के अंदर संचालित हैं और जिनके पास सेंटर ऑफ लीगल स्टडी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है एज पर माय मदर बॉडी द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो ही 1 ईयर का एलएलएम चला सकते हैं। हमारे पास प्रोफेसर और एमिनेंस प्रोफेसर डॉक्टर आर के पाटनी मौजूद है और उनकी टीम मौजूद है जो आपको एलएलएम में हेल्प करेंगे। इसमें लगभग 6 मंथ का तो आपका 6 मंथ ना कुछ क्रेडिट तो आपके फेस टू फेस इंटरेक्शन में जाएंगे जो टीचर्स के साथ होंगे। अभी ड्यू टू पेंडेमिक आप इसको डिजिटली लेंगे, बाकी का ये डेजर्टेशन और प्रोजेक्ट बेस्ड है। हम आपको कोई ना कोई चैम्बर असाइन करेंगे या आप अपनी चॉइस हमें बता दीजिए, हम कर लेते हैं और फिर आप उनके साथ असाइन करेंगे। वहाँ का वर्क और हमारे यहाँ जो वर्क आप करेंगे उस लिहाज पर आप ये एक डिसाइडेड सिलेबस है, कैरिकुलम है जो यूजीसी के द्वारा दिया गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, बीएससी बीएड स्टूडेंट है और उनका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये है कि सर जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो इंग्लिश मीडियम में ही कॉमन रहेगा या हिंदी मीडियम का भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए? मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। अभी जब मैं आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डेमो दे रहा था वहाँ हमारे यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कौन सा कोर्स का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है और उसका इवेल्युएशन क्या है। तो हमारे यहाँ 2 तरह से कोर्स चलते हैं, एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम, 2 ही मीडियम है। तो जिस कोर्स के आगे हिंदी मीडियम लिखा है वहाँ इंस्ट्रक्शन हिंदी मीडियम में रहेगा, इवेल्युएशन भी हिंदी में रहेगा। जो इंग्लिश मीडियम में है इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश मीडियम में ही उसका इवेल्युएशन भी होगा। मिक्स की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। मिक्स की जगह एक अंडरस्टैंडिंग है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का है। कभी-कभी क्या होता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है तो मे बी किसी को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, जो कि हमारा मैंडेट ये है कि वो क्रेडिट हर बच्चे तक पहुंचाया जाए। तो टीचर और स्टूडेंट की जो बॉन्डिंग है या उस तरह का जो मैनेजमेंट है वो मिक्स लैंग्वेज को प्रोत्साहित करता है, लेकिन वो केवल उसी दिन के लिए या उसी समय के लिए, और फिर उसके मेंटर को सूचना कर दी जाती है कि इसकी इंग्लिश थोड़ी सी इम्प्रूव कराइए। उसका मेंटर फिर उस पर ध्यान देने लगता है और वो नौबत फिर खत्म हो जाती है कि उसको के रूप में समझाया जाए। मतलब मीडियम 2 ही है, आइदर इंग्लिश और हिंदी। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर स्टूडेंट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है धनुश्री, और उनका क्वेश्चन है सर कि प्रैक्टिकल कंपोनेंट कितना रहेगा और थ्योरेटिकल नॉलेज कितनी रहेगी फॉर द फैशन डिजाइनिंग कोर्स?
फैशन डिजाइनिंग बहुत अच्छी बात है। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और जिसमें लगता है कि उनका एक्सपोजर मार्केट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, वहाँ के थ्योरेटिकल पोर्शन का सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जाता है। फैशन डिजाइनिंग के बारे में कहूँ मैं और जर्नलिज्म के बारे में कहूँ, ये दोनों प्रोग्राम हमारे यहाँ इसी पैटर्न पर चलते हैं। आपको क्रेडिट का सिर्फ ओवरव्यू दिया जाएगा और सीधा अगले मिनट या समय आप वर्कशॉप के अंदर होंगे और आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा, फिर प्रैक्टिस एक्सपोजर दिया जाएगा और फिर आपको अपना करिकुलम आउटलेट के रूप में उसका एक्सपोजर करना है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म ताकिया पर और अपनी ड्रेसेस को सेल करना है या किसी भी गैलरी में जाकर उसकी एग्जीबिशन लगानी है। एग्जीबिशन हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी करते हैं और आउटसाइड भी किया जाता है। तो मैं कहूँ सब में इतना सा है कि इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा है, थियोरेटिकल एक्सपोजर बहुत कम है। वो जो भी है वो ओवरव्यू के रूप में है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर रितिका गुप्ता और उनका क्वेश्चन ये है कि आपने जो कंपल्सरी एक्टिविटीज बताई है स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग योगा एंड मेडिटेशन, तो उस एक्टिविटीज की जो वीडियोस होंगी वो बच्चे किस तरीके से अपलोड करेंगे? और शायद बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। ये बिल्कुल सही कहा। ऐसे बच्चे अगर होंगे हमारे यहाँ तो हम गलती नहीं कर पाएंगे। बिटिया आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, गलती मेरी है, मैंने तुमको वो जगह नहीं बताई, मैं मौखिक बता देता हूँ। जो पैनल है तुम्हारा वहां वीडियो एग्जाम वीडियो करके एक कॉलम बना हुआ है बच्ची, तो उस पे जाना, जाकर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना, कोर्स सेलेक्ट करना और वीडियो अपलोड कर देना, एक तरीका। दूसरा, आपको जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके एक सबसे लास्ट में जो कॉलम था जहां मैंने बताया था कि SP25 आपको सेलेक्ट करना है, उसी में आप जाएंगी और आपको योगा मेडिटेशन करके एक एक्टिविटी मिलेगी, उसको आप क्लिक करके वहां अपलोड कर दीजिए। वैसे बेटर रहेगा अगर आप वहां अपलोड करेंगी तो आपका वो कलेक्शन होता चला जाएगा, और एग्जाम वाले में अगर आप करेंगी तो वो कलेक्शन नहीं होगा, वहां पर वो आ गया फिर खत्म हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जाएं और वहां से योगा मेडिटेशन को सेलेक्ट करें और उस एक्टिविटी में अपनी इस जो आपने करी है एक्टिविटी, जो आपके फादर साहब या माताजी ने जो है रिकॉर्ड करी है या भैया ने, उस सब को आप वहां डालते रहें। जी सर एक बिटिया पूछ रही हैं बुक्स के लिए कि बुक्स कैसे अवेलेबल होंगी, यूनिवर्सिटी से ही लेनी होंगी या अलग से लेनी? बहुत अच्छी बात। हमने रिकमेंडेड बुक्स की डिटेल आपके एकेडमिक टूल में डाली हुई है, आप उसको अच्छे से देख लो। बहुत सी बुक क्या होता है कि घर परिवार में भी कोई बड़ा भाई या बहन या कोई रिश्तेदार पढ़ के आ चुका होता है, उसकी बुक्स रखी होती है, तो वो बुक आपने वहां से यूज कर लेनी है। और इसके बाद जो है रेस्ट बुक आप हमारे यहाँ से भी ले सकते हो या अपने घर से भी, के आसपास कोई मार्केट है तो वहां से भी ले सकते हो। हमारे यहाँ कोई कंपल्सन नहीं है, एक ही कंपल्सन है, पढ़ना है और पैशनेट होकर पढ़ना है, ये तो कंपल्सरी है, इस पे तो कोई छूट मिलेगी नहीं। बाकी जैसा मन करे वैसा करो। हमारे यहाँ से लेनी है, एक मेल डाल दो, यहाँ से पैकेट बनाकर अभी भेज देंगे। आपको लगता है अक्टूबर में आऊंगी तब लूंगी, तब ले लेना। आपको लगता है घर के पास के मार्केट से लेनी है, वहां से ले लो, जैसे मन आए वैसे ले लो। बाकी हमने ई लाइब्रेरी का आपको लिंक दे दिया है, आप उससे पढ़ना आज से शुरू कर दो। जी आप अनम्यूट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बिटिया एक पूछना चाह रही है कि हम वो मोबाइल रख सकते हैं क्या कैंपस में? देखिए, मोबाइल रखने के विरुद्ध में नहीं हूं मैं, मेरा अनुबंध है आपके परिवार के मुखिया से कि आपकी बिटिया की सुरक्षा मेरे हाथ है। उस सुरक्षा के साथ एक वर्ड और जुड़ा हुआ है जो आपके घर परिवार वालों ने मुझे दिया है कि मेरे बच्चे को जो भी चीजें दी जाए वो ऑथराइज्ड दी जाए, अनऑथराइज कोई भी चीज ट्रांसफर ना करी जाए, अनरिकॉग्नाइज कोई भी चीज ना दी जाए। पढ़ाई भी रिकॉग्नाइज है, ऑथराइज्ड है, पढ़ाने वाले टीचर हैं,
क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज है। अब बात आती है कम्युनिकेशन की, तो जो कम्युनिकेशन है वहां भी ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड आ जाता है कि आपके पेरेंट्स ने हमको लिख के दिया है कि 10 नंबर इनकमिंग, 10 नंबर आउटगोइंग, 20 नंबर ही ऑथराइज्ड हैं जो मेरी बच्ची से कभी भी 24 घंटे बात कर सकते हैं। इसके बाद वाले नंबर ऑथराइज्ड नहीं है, क्योंकि जो आपके मोबाइल पर कॉल आएंगे उसको ना हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, ना पेरेंट्स रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। आपका हो सकता है डिस्टरबेंस हो सकता है वो कॉल आके आपको स्ट्रेस पैदा कर दे, हो सकता है वो कॉल आपको किसी गलत दिशा में ले जाए। इसलिए मोबाइल रखना कैंपस में सख्त मना है। आप अपने मोबाइल को रिसेप्शन एरिया में रख सकते हैं। जब भी कभी आप कैंपस से बाहर जाते हैं मोबाइल को अपने साथ ले जा सकते हैं। आपके रूम में हमने एक एक्सटेंशन कॉर्ड दिया हुआ है, एक नंबर सेट लगाया हुआ है, उस पर 24 घंटे आप कॉल कर सकते हैं कहीं भी मीन्स उन्हीं नंबर पे जो आपके पेरेंट्स ने रिकॉग्नाइज कराए हैं, और उनसे भी फोन आपको कभी भी 24 घंटे आ सकता है। आपकी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। इसके साथ साथ इंटरनेट की सुविधा, आपके कैंपस में वाईफाई है, आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं, उसका एक कॉर्ड भी मौजूद है आपके रूम में। अगर आपको हैवी डाउनलोडिंग करनी है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने वीडियो कॉलिंग की भी परमिशन उसमें शामिल कर दी है। आपके पेरेंट्स कुछ नंबर्स, कुछ आईडीज हमको देंगे, उन आईडी से आप वीडियो कॉल भी कभी भी किसी भी समय उनको कर सकती है। कुल मिला के एक प्रिंसिपल समझ लो कि ड्यू टू लर्नर, अभी आप लर्निंग फेज में हैं, अभी आप माइनर हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप तक पहुंचने वाली प्रत्येक चीज या तो हम या आपके पेरेंट्स उसको फर्स्टली चेक करेंगे, देखेंगे और आपको डिलीवर करेंगे, क्योंकि आपने हमको गार्जियन माना है। इसके बाद आपको शायद इन असिस्टेंस की नीड नहीं होगी और आप स्वयं चेक करना, उसको इवेल्युएट करना, ठीक है या गलत है, उस आधार तक आप पहुंच जाएंगे। फिर ये प्रक्रिया आप भी करेंगे। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट का, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन सी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं कैंपस में? स्विमिंग छोड़कर सभी जो आपने सोच रखी है वो सब। स्विमिंग का भी आप लोगों का प्रस्ताव आ गया है। अभी विश्वविद्यालय का एक्सपांशन फेज चल रहा है, जब 700 बेडेड हॉस्पिटल और एमबीबीएस और वेटरनरी साइंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उसमें स्विमिंग पूल का भी प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर आपको वो सुविधा भी मिल जाएगी। जी सर, एक स्टूडेंट है प्रिया, उनका कहना है कि जो आपने वेबसाइट बताई है लॉगिन करने के लिए, उसको एक बार रिपीट कर दीजिए, उसका नाम रिपीट कर दीजिए। वो लॉगिन करना चाहते हैं। उसका नाम सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है ज्योति, JAYOTI। सब कुछ इसी में समायोजित है। ज्योति डालो, सब कुछ पालो। JBW डाल दो, वहां पहुंच जाएंगे। ज्योति डाल दो, वहां पहुंच जाएंगे। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी डाल दो, वहां पहुंच जाएंगे। सबसे ज्यादा कोर्स कहाँ चला है, प्रोग्राम कहाँ है, वहां पहुंच जाओगे। सिक्योरिटी कहाँ अच्छी है, वहां पहुंच जाओगे। बेस्ट यूनिवर्सिटी, वहां पहुंच जाओगे। कितने नाम बताऊं मैडम, कहीं से भी जाओ पहुंचोगे JBW। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग अपने आप पूछ सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, जिन्होंने मीटिंग ज्वाइन की है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? कोई पूछना है, प्लीज हैंड रेज करें। ओके, नितिज्ञा 1 सेकेंड। यस, प्लीज आस्क। नमस्ते सर। टीचर जैन। मजा आ गया भाई। देखिए इसको सर, कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी सुना है और इम्प्लीमेंट। बच्चों का माइंड इतना शार्प होता है कि वो कितनी जल्दी, इस बिटिया का नाम है जैन बिटिया जो है, कितनी जल्दी इसको अडॉप्ट करा। चलो बिटिया जी पूछिए। सर, कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है बीए बीएड कोर्स के लिए? कंपलसरी तो बिटिया 3 सब्जेक्ट तो आपको ह्यूमैनिटीज के लेने होंगे। वो अफ्यूज आप
हम नहीं करेंगे। आप क्या लेना चाहती हो? हाँ, चूज आप करें। वो हम अभी हम आपकी कहाँ से काउंसलिंग चूज करेंगे, करें हम? बताएंगे ये सब्जेक्ट्स हैं, आप फिर बताइए, फिर आप उनसे पूछिए कि आप मैं इकोनॉमिक्स क्यों लूं, मैं सोशल साइंस क्यों लूं, मैं पॉलिटिकल ही क्यों लूं, मैं ज्योग्राफी क्यों लूं, क्योंकि आप लर्निंग फेज में हैं। कोई भी चीज मानिए मत ऐसे ही, क्योंकि नहीं, आप तो बताओ जी मैं क्यों लूं, इसके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। वो हमने कहा आप सिविल सर्विस में जाएंगी, मैं तो जानी ही नहीं चाहती, मैं तो इसमें जाना चाहती हूँ, तो मे भी हम उसको चेंज करें। सब्जेक्ट चूज बाय यू, प्रोवाइड बाय अस, ये कॉन्सेप्ट है जी। जी, ये हो गए। ऑप्शंस कहाँ पे मिलेंगे हम जहाँ से चूज करें? नहीं, वो हम आपको काउंसलिंग के दौरान बताएंगे। अभी मेरे सेशन के बाद 1 to 4 आपको डिसिप्लिन वाइज काउंसलिंग होगी, इंडक्शन सेशन होगा। यहाँ तो मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, सभी बिटियाओं से बात कर रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग है उनसे भी और आप बिटियाओं से भी। वहां आप अपने पर्टिकुलर डायरेक्टर, चूंकि यूनिवर्सिटी है, यहाँ फैकल्टीज होती है, नॉट अ कॉलेज, तो यहाँ प्रिंसिपल्स नहीं होते, डायरेक्टर एंड डीन से आप इंटरेक्ट होंगी, सब्जेक्ट टीचर से इंटरेक्ट होंगी, उनसे इंट्रो होगा, और वहां आपका ये सब्जेक्ट चूजिंग का कार्यक्रम पूरा चलेगा। नहीं समझ में आए कहना, दोबारा बताओ जी, दोबारा मीटिंग करवाओ। हमारे यहाँ पूरी सत्ता का केंद्र बिटियाओं के पास होता है, वो ही हमको रूट करती और है। सर हम उनसे इंटरेक्शन कैसे करेंगे? गूगल मीट के द्वारा। अभी गूगल आप अपने उस पे जाइए थैंक यू सर। टाइम टेबल पर, वहां गूगल मीट का टाइम पड़ा हुआ है, डेली टीचर आएंगे, डेली। अभी आज और कल तो इंडक्शन के लिए आएंगे 3-3 घंटे। तो अभी जैसे आपको मौका दिया जा रहा है कि आप मुझसे पूछिए, जब उनका अपना समझाने का पूरा हो जाए प्रोसीजर, उसके बाद वो भी समय देंगे तो पूछ लेना, और फिर गूगल मीट बात नहीं कहना सर समझ में नहीं आया, और बैठो, क्योंकि जब तक तुम्हारा सेटिस्फेक्शन ना हो जाए टीचर को जाने मत देना, ना तो डिजिटली ना फिजिकली। ठीक जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट का, जो भी हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस, योगा, मेडिटेशन, तो इन एक्टिविटीज के बच्चों को कोई चार्जेस पे करने होंगे या फिर ये यूनिवर्सिटी द्वारा कंपल्सरी एक्टिविटीज हैं? आप लोग इसका निर्धारण ऑफिसर्स ने करा है, जिनमें 3 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर हेमा, ये रजिस्ट्रार मैडम और ये वाइस चांसलर मैडम। इस निर्धारण के अलावा अगर 1 रुपया भी लें, सीधे मेरे ऑफिस में, सीधे यहाँ पर मेरे पास मेल पे कंप्लेंट डाल देना। जो भी कुछ हम करा रहे हैं सबका पैसा इसमें शामिल है, स्पष्ट बता रहा हूं, किसी को कुछ नहीं देना है। जो कमिटमेंट है आपके एडमिशन लेटर में, उसके अलावा कुछ नहीं देना है। ये तो हमारा मिशन है कि तुम कामयाब बनो, उसके लिए ये सब एडिशनल फीचर है, बट पैसा किसी का नहीं दोगे जी। सर स्टूडेंट है पॉली भारद्वाज, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, लेकिन उनका एक क्वेश्चन है, शी इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग पोएम्स, तो क्या पोएम्स जिनको बच्चों को इंटरेस्टेड होता है तो एक्टिविटी से आप लोगों ने प्लान किया क्या? बिल्कुल, नहीं करी तो करवा दो। हमसे ज्यादा स्मार्ट हो आप, हमसे ज्यादा दुनिया देखी है आपने आज की। हम तो बंदिशों में बंधे हुए लोग हैं, स्टैच्यूटरी काउंसिल, गवर्नमेंट, समाज, ये तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जो नहीं है उसे चालू करा दो, वो तुम्हारे जूनियर्स के लिए उपहार होगा, हमारे सीनियर्स चालू करा के। मैंने इसलिए कहा कोई भी चीज हमारे यहाँ स्थायी नहीं है, सुधरने के लिए, बदलने के लिए, चेंज करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला मैनेजमेंट है। ठीक है, बाकी आप अपनी पोएम को, मैं चाहूंगा आप जेबी रेडियो यूनिवर्सिटी की साइट पर जाइए, वहां जेबी रेडियो आपको लिंक मिलेगा, वहां जाकर अपनी पोएम को आज ही रिकॉर्ड करिए, हमें भेजिए, हम ब्रॉडकास्ट करते हैं और पूरा भारत सुनेगा, पूरा वर्ल्ड सुनेगा। आपकी पोएम हमें लिख के दीजिए, हम न्यूज़पेपर पे प्रिंट करते हैं। आप अगर उसको वीडियो भेजती हैं तो हमारे टीवी पे वेबकास्ट होगा, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड देखेगा। सो मेनी प्लेटफॉर्म्स।
जी। सर एक स्टूडेंट है बीबीए की स्टूडेंट है और उनका क्वेश्चन है कि जो बीबीए रिटेल हम लोग चला रहे हैं, बीबीए रिटेल मैनेजमेंट और जो कोर बीबीए है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? बिकॉज उसने जो एडमिशन लिया है वो नॉर्मल बीबीए कोर्स में लिया हुआ है और बीबीए रिटेल के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं सो दैट वी कैन डिसाइड। जैसा कि मैंने बताया कि जब 2008 में ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उस समय प्रोफेशनल कोर्सेज हमारी जो पूर्व में महिला विश्वविद्यालय हैं, उनमें नहीं चला करते थे, ट्रेडिशनल कोर्स चला करते थे, बीए, एमए, बीकॉम, बहुत ज्यादा करो तो बीएससी होम साइंस। ज्योति विद्यापीठ ने सभी प्रोफेशनल कोर्स शुरू करे और अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाता रहा, सरकार से अप्रोच करता रहा। गवर्नमेंट का भी रुझान है कि हर क्षेत्र में वो कोई ऐसी पोस्ट ना हो जो कि बिटियाओं के लिए अलाउ ना हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट सेक्टर वाइज काम कर रही है। उन्होंने एक काउंसिल बनाई, रिटेल एसोसिएशन ऑफ स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, राशि इसका नाम है। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने ज्योति विद्यापीठ के साथ टाई अप करा कि बिटियाओं का योगदान रिटेल में उनका योगदान हो सके, वो एंटरप्रेन्योर के रूप में वहां स्थापित हो पाए या जॉब के रूप में स्थापित हो पाए। तो इसके लिए उन्होंने रिलायंस के साथ ज्योति विद्यापीठ का टाई अप कराया। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने नहीं करा, भारत सरकार, ज्योति विद्यापीठ और रिलायंस, ये पटाइल जो है तीन लोगों की एक एमओयू साइन है। ये तीनों लोगों के बीच में एक अनुबंध है कि यहाँ बच्चियां रिटेल मैनेजमेंट करेंगी और करने के बाद रिलायंस में जॉब करेंगी। जॉब की गारंटी सब में है, लेकिन ये 100% गारंटी, और इसमें हर साल स्टाइपेंड भी रिलायंस इंडस्ट्री आपको देती है, जो कि 20 से 25 हजार रुपए के आसपास बैठता है। तो आप वहां सीख भी रही हैं, अर्न भी कर रही हैं और रिटेल इंडस्ट्री में जा भी रही हैं। रिलायंस आप पे फोर्सफुली इसके अंदर कुछ नहीं करता है, वो एक ऑप्शनल देता है कि आप उनको ज्वाइन करें। इसके तहत कोई भी ऐसा अनुबंध नहीं है कि आपको कंपल्शन रिलायंस में ही रहना है, बट प्रेफरेबली आप रिलायंस को ज्वाइन करें। कोर बीबीए के अंदर सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। रिटेल में जो मेन फोकस रहेगा वो रिटेल के सब्जेक्ट्स पर रहेगा। कोर में जो है सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। एमबीए में जाकर आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं और अपनी दिशा तय कर सकती हैं। रिटेल में आपकी दिशा तय हो गई, अब प्लेटफॉर्म तैयार है, फाइट करो। जी सर, बच्चों का एक क्वेश्चन ये भी है कि ज्वाइन करने के बाद अगर किसी कोर्स को हम चेंज करना चाहें, प्रोग्राम को, तो क्या हम कर सकते हैं? वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा। हमने जैसा कि आपको बताया कि हम 2 डिसिप्लिन बैक हैं सिर्फ बिफोर, 2, एक एमबीबीएस, एक बीबीएससी एंड एएच। इन 2 प्रोग्राम को छोड़कर जो बिटिया कैंपस में नहीं है, जिसमें तुम्हारी एलिजिबिलिटी सूट करती है, किसी भी प्रोग्राम में तुम इंटरचेंज कर सकते हो। हॉस्टल में तो उसी में रहना या बस में तो उसी में आना, किसी भी फैकल्टी के अंदर आप अपना समय रहते हुए प्रोग्राम चेंज कर सकते हो। यही तो फायदा है ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन लेने का, कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी डिसिप्लिन्स का समावेश देख रहे हैं और अपना कैरियर अपने मन माफिक आप चूज कर सकते हैं। जी जी, नेक्स्ट टेक्निकल टीम, रजिस्ट्रार। सर, अब इसी तरह के जिस तरह का आपने जवाब दिए हैं वो तो सब आ चुके हैं जवाब। एक बार टेक्निकल टीम को पूछिए कोई है तो फिर हम अगले फेज पे चलें। जी सर, शामिल करिए। हाँ पूछिए, ये बिटिया कुछ पूछना चाह रही है। साक्षी है, साक्षी ने हैंड अनम्यूट करो। हाँ बोलो बिटिया। खुश रहो बिटिया, खुश रहो जी, खुश रहिए। सर आई वांट टू आस्क दैट आई टेक नहीं, पहले नाम बोलिए अपना। सर साक्षी सौरभ। आपको पूरा वर्ड देखना है, जानना चाहता है ना हर व्यक्ति कि हम किससे बात कर रहे हैं। साक्षी कहाँ से बोल रही है साक्षी? सर फ्रॉम होडल हरियाणा। होडल से। किस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है, किस प्रोग्राम में आपने? आई टेक एडमिशन इन बीएससी बीएड। बीएससी बीएड। जी बिटिया पूछिए। जी
Sir, I want to ask that I taken in this particular course. So after this course, I can give the government test and like IS test all that. जी, हम After बता doing दें this आपके course. आपके प्रोग्राम का नाम है BSc B.Ed, बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है? Yes. बैचलर जहाँ लगता है उसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, हिंदी में उसको स्नातक बोलते हैं। वो सभी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, नेक्स्ट हायर एजुकेशन के लिए जहां वर्ड आएगा स्नातक या बैचलर, यू आर एलिजिबल। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना, जहां भी बैचलर वर्ड का समावेश होगा आप उसके लिए एलिजिबल है। अब चूंकि आप BSc B.Ed कर रही हैं, तो आपका जो पाथ है, जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होगा, आई एम होम पे प्रिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ आपको कि यू आर BSc B.Ed, आफ्टर BSc B.Ed आप या तो MSc करें, नेट क्वालिफाई करें और असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 10th और 12th की टीचर इन गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब आप कर सकते हैं। तो आपके पास 10th 12th एंड हायर एजुकेशन तक का स्कोप खुला हुआ है। या आप BSc B.Ed और उसके बाद 2 इयर्स का M.Ed करें और आपका जो स्पेसिफिक फिर रोल होगा वो एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जहां आप वाले कोर्स की पढ़ाई होती है, B.Ed, M.Ed, BA, B.Ed, BSc, केवल आप वहीं तक सीमित। और इसमें आप चूंकि BSc हैं तो आप एजुकेशन फैकल्टी के साथ साथ साइंस फैकल्टी में भी जा सकती हैं, ठीक है? So, but after that, I used to give IS exam, so I'm eligible for that. आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रहा, क्या कह रही है? Sir, after that, I used to give IS exam, so I'm eligible for that. हाँ, फिर वो बात एक एक करके मत पूछो। IAS के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है ये बताओ। Graduation. बस अभी मैंने क्या आंसर दिया, दोबारा रिपीट करता हूँ। योर डिग्री नेम, योर डिग्री नॉमेनक्लेचर इज द बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर क्या होते हैं? ग्रेजुएशन। खत्म। प्रिंसिपल को समझो। इस हिंदुस्तान में जो भी कहेगा कि बैचलर, हाँ मैं हूँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन, हाँ मैं हूँ, बैचलर ऑफ साइंस में हूँ। तो जहां बिटिया बैचलर या स्नातक लिखा हुआ है, यू आर एलिजिबल। चाहे IAS हो, चाहे RAS हो, चाहे तुम्हारे सिविल सर्विसेज तुम्हारे स्टेट के हो, हरियाणा के, कोई भी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर। खुश रहिए। नेक्स्ट वन, आप अनम्यूट करिए पहले। यस सर। सर स्टूडेंट का क्वेश्चन है। हेलो अरे भाई थोड़ा जल्दी सुनिए मेरी बात को। बेचारी को आंसर करना और एक वजह से दूसरा सेक्शन भी है। सर बस फाइनल पूछिए। बच्चे को एग्रीकल्चर सॉरी कोचिंग के लिए पूछना है सर। कोचिंग कैसे प्रोवाइड होगी यूनिवर्सिटी से? मैंने अपने प्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि हमारे यहाँ पोर्टफोलियो डिवीजन होता है। तो उस पोर्टफोलियो डिवीजन में कोचिंग जनरली वो भी करते हैं जिनको गवर्नमेंट पोर्टफोलियो पसंद होता है। मीन वो किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू या मेरिट के बेहाफ पर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या हायर स्टडीज के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे। ये गवर्नमेंट पोर्टफोलियो सेलेक्ट करेंगे बच्चे और उसके बाद उनके जो कोचिंग के अंदर जो पढ़ाया जाता है बेसिकली एकेडमिक तो वो यही होता है। उसको इस तरीके से जो क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। वो प्रैक्टिस हमारे यहाँ ही होगी उस पोर्टफोलियो के तहत, कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं देना। एक और खास बात, हो सकता है उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे हों जो हम अपने रूटीन सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ाते, जो हमारे सिलेबस का कंपोनेंट नहीं है, करिकुलम का पार्ट नहीं है, उनको हम एक्स्ट्रा आपको अलग से पढ़ाएंगे, चार्ज कुछ नहीं लेंगे, सब तैयारी यही होगी। बिटिया एक बार मेरे पास आ गई, अब यहां से सेलेक्ट होकर जाएगी आइदर इन एंटरप्रेन्योर और एज ए कॉर्पोरेट और एज ए गवर्नमेंट। कहीं नहीं जाना, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। दो बात स्पष्ट बता रहा हूं, नो एडिशनल अमाउंट और कहीं दूसरे वेंचर पे नहीं जाना। बस फॉलो करते रहिए जैसा हम बता रहे हैं, आप कामयाब हो जाएंगे जी। एनी अदर सर क्वेश्चंस तो टाइम लिमिट
कॉमन करके दे दीजिए ना, तो एक में 4-5 चीजें मैं भी अपने को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ जी। सर सेम क्वेश्चन है, फूड साइंस टेक्नोलॉजी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में जॉब मिल सकता है क्या? फूड साइंस टेक्नोलॉजी स्टूडेंट है, क्वेश्चन है, बीएससी हाँ, केमिस्ट्री करने के बाद। बिल्कुल मिल सकता है। फूड इंस्पेक्टर का जॉब है, एनालिस्ट का जॉब है, लेकिन अब दिमाग से थोड़ा गवर्नमेंट का वर्ड कम करना शुरू करिए, क्योंकि हमारी सरकार हिस्सेदारी कम कर रही है। हमारी सरकार कहती है वी आर ओनली फॉर गवर्नेंस, वर्क आप लोग करिए, प्राइवेट प्लेयर्स करिए। मुझे नहीं लगता कि आगामी 5 साल के बाद कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर बचेगा। गवर्नमेंट के पास सिर्फ गवर्नेंस रह जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन रह जाएगा, काम प्राइवेट सेक्टर करेगा। गवर्नमेंट है वो सेमी गवर्नमेंट होगा और कुछ एक फेज के बाद वो प्राइवेट हो जाएगा। तो जॉब बहुत है, क्योंकि इसका नाम है फूड, और फूड का मतलब ऐसी चीज के जिसके बिना सर्वाइविलिटी नहीं है। जब तक मनुष्य जाति इस ब्रह्मांड के इस धरती पर है, उसको फूड और एजुकेशन और हेल्थ की आवश्यकता पड़ेगी, फूड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। तो ये 3 सेगमेंट के लोग कभी भी ये ना सोचें कि हमको जॉब नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट इज डिपेंड ऑन योर स्किल। आप अगर स्किल्ड हैं तो घर बैठ के जॉब मिलेगा, अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो जब तक गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है ट्राई करते रहिए। वहाँ स्किल और नॉन स्किल की कोई बात नहीं। स्किल की परख करानी है, प्राइवेट सेक्टर में आइए, पैशनेट बनिए, आगे बढ़िए, जितनी मेहनत उतना पैसा। जी।